तो हमने पहले लेक्चर में देखा कि पर्यावरण की रेडियस अर्थात त्रिज्या कितनी है। तो हमको पता लग गया कि कम से कम हमारी त्रिज्या सूर्य तक तो जाती है, अर्थात मेरे चारों ओर की जो भी सराउंडिंग है उसमें मेरी त्रिज्या या एक कहूँ एक बड़ा सा घेरा कम से कम सूर्य तक तो हमारे पास जाता है। इसके बाद हम ज्योतिषी की तरफ बढ़ेंगे। जो हमने कहा था अगर ज्योतिषी गणना से देखेंगे तो फिर हम इसके बाद भी पहुंच जाते हैं। अभी फिलहाल हम इसको सूर्य तक रखते हैं। तो मेरे और आपके फोन से और सूर्य तक ये हमारी त्रिज्या हो सकती है, अर्थात मेरे शरीर से जो भी अगला भाग है वह मेरी सराउंडिंग है, चारों ओर का वातावरण है, और जो मेरे चारों ओर का वातावरण है वही मेरा पर्यावरण है। अब बात करते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन होते हैं। तो हमने कहा पर्यावरण के हमारे पास तीन घटक मिलते हैं, और अगर हम इस चित्र के माध्यम से देखते हैं तो तीन घटक हमारे पास मिलते हैं, जिसमें एक प्राकृतिक है, अर्थात जो प्रकृति ने मेरी सराउंडिंग दी है, चारों ओर का मुझे पर्यावरण दिया है। एक वह है जिस प्राकृतिक वातावरण में मानव ने निर्मित करा है। तो मानव निर्मित में हमारे पास दो तरीके से घटक निकल के आते हैं, एक मानव निर्मित हो जाता है, एक मानवीय पर्यावरण का घटक हो जाता है। बहुत साधारण रूप से केवल दो घटक ही बताए जाते हैं कि पर्यावरण के दो घटक हैं। एक प्राकृतिक घटक है जो प्रकृति से हमको मिला था, और उसके साथ ही जो इस धरती पर आकर मानव ने निर्माण करा है वह मानव निर्मित पर्यावरण है। इन दोनों घटकों के साथ एक घटक और महत्वपूर्ण घटक में आता है जिसको हम बोलते हैं मानव पर्यावरण, अर्थात मानव भी स्वयं पर्यावरण का एक घटक है। अब देखिए कैसे। हम इसी बात पर फोकस करने वाले हैं कि मानव पर्यावरण का घटक कैसे है। मानव निर्मित तो समझ में आता है कि भाई हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। इस मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम लोग आपस में संवाद करें तो ये भी मानव निर्मित पर्यावरण का भाग है। कुछ भी जो बनाया गया है मानव के द्वारा वह मानव निर्मित पर्यावरण का भाग हो जाता है। तो मानव पर्यावरण का घटक कैसे है? तो अब इन दोनों में अंतर को और विभेद को आप इस बात से समझ लीजिए कि जो मानव निर्मित पर्यावरण है वह निर्जीव है, लेकिन मानव अपने आप में स्वयं में एक सजीव इकाई है। मानव अपने द्वारा मानव की उत्पत्ति कर देता है, और जब मानव अपने द्वारा मानव की उत्पत्ति करता है तो वह जैवीय घटक है। इसके साथ ही अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी के हिसाब से या अन्य साधनों के हिसाब से भी अपना कोई क्लोन या मानवीय घटक उत्पन्न कर देते हैं तो वह मानव एक पर्यावरण के घटक के रूप में रहता है। अर्थात जब हम विभेद करना चाहेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में क्या अंतर है, तो बस विभेद इसका मुख्य आधार यह है कि मानव निर्मित पर्यावरण में यह भौतिक आवरण है, और जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव अपने माध्यम से एक सजीव इकाई की उत्पत्ति करता है। वह सजीव इकाई एकल रूप में होता है, फिर वह सजीव इकाई पॉपुलेशन जनसंख्या के रूप में आता है तो हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, फिर उसी में हम समुदाय के रूप में जाते हैं तो हमने अपनी जनसंख्या बढ़ाई, जनसंख्या से हम अपने परिवार के बीच में आते हैं, अलग अलग समुदाय बनाते हैं, धार्मिक समुदाय बनाते हैं, आर्थिक समुदाय बनाते हैं, शिक्षा का समुदाय बनाते हैं, जिसका कोई अपने निश्चित लक्ष्य होता है। और उसके बाद हम इस मानवीय निर्मित पर्यावरण में एक मानव के ही परितंत्र का अर्थात इकोसिस्टम का निर्माण कर देते हैं। तो ये होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।